जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आज हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र का वंश वर्णन और भगवान राम के जन्म की कथा का रसपान करेंगे। परीक्षित बोले, हे ज्ञानाधिपति मुनीश्वर सुखदेव जी, अब हमारा काल निकट आ रहा है, अतः हमें सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशावली का ज्ञान दें। सुखदेव मुनि बोले, मानदाता के पुत्र अम्बरीश को बाबा युवनाथ ने गोद लिया था। अम्बरीश का पुत्र हारित हुआ। अम्बरीश और मानदाता के कुटुंब में प्रवर हुए। सर्पों ने कुरुकुत्स को अपनी बहन नर्मदा का विवाह किया। वासुकी के कहने से नर्मदा पति को रसाताल में ले गई। वहीं कुरुकुत्स ने गंधर्वों को मारा। इस पर खुश होकर सर्पों ने वर दिया कि जो इस चरित्र को पढ़ेगा उनको सांपों से डर नहीं लगेगा। इससे त्रसदस्यु द्वारा इसके अरण्य हुआ। इस अरण्य से हियशव और उससे अरुण हुए। अरुण से निबंधन हुए। इनके पुत्र सत्यव्रत हुआ, जो त्रिशंकु कहलाए। त्रिशंकु ने एक बार ब्राह्मण को विवाह करते समय हर लिया था, इसलिए वशिष्ठ के श्राप के कारण वे चांडाल हो गए, जिन्हें विश्वामित्र ने अपने योग बल से स्वर्ग भेजा, परंतु देवताओं ने औंधे मुंह उन्हें वापस फेंक दिया। परंतु विश्वामित्र ने पुनः बीच में ही त्रिशंकु को स्थित कर उसके लिए स्वर्ग बना दिया। इसी त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप हुए, जिसने चंपापुरी बसाई। इसी वंश में बाहुक के पुत्र राजा सगर हुए, जो बड़े चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने औरव ऋषि के कहने पर अश्वमेघ यज्ञ किया, जिस यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और कहीं ये यज्ञ की समाप्ति पर मेरा राज्य न ले ले। पिता की आज्ञा से उनके 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज प्रारंभ कर दी। वे पाताल को खोदने लगे, जिससे समुद्र बना। इंद्र ने डर के कारण घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांधकर इंद्रलोक को वह भाग गए। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो घोड़े को वहां बंधा पाया। मुनि ने सगर के पुत्रों को बताया कि यह घोड़ा यहाँ इंद्र बांध गया था, इसे ले जाओ और समस्त कुल के उद्धार हेतु पृथ्वी पर गंगा को उत्पन्न करो, तभी तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। सभी राजपुत्र अपने दरबार में वापस आ गए और गंगा अवतरण करने हेतु पिता से कहने लगे। सुखदेव जी बोले, राजन, राजा सगर ने कुछ समय बाद अपने पुत्र अंशुमान को राज्य सौंपकर परम गति प्राप्त की। तब अंशुमान ने गंगा पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह सफल नहीं हुए। इसी तरह उनके पुत्र दिलीप भी गंगा को लाने में असमर्थ रहे। तभी दिलीप के पुत्र भागीरथी ने घोर तप किया, जिससे खुश होकर गंगा प्रकट होकर बोली, राजन, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरे वेग को केवल शिवजी ही ग्रहण कर सकेंगे, इसलिए तुम पहले उनकी तपस्या करो। यह सुन भागीरथी शिवजी के लिए तप करने लगे। भगवान शिव खुश हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भागीरथी गंगा को अपने पितरों की भस्म के पास ले गए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के समस्त पुत्र और कुल स्वर्ग को गए। भागीरथी की अगली पीढ़ियों में क्रमशः श्रुति, नेमि, अपर, सिंधुदीप, अयुतायु, ऋतुपूर्ण, सर्वकाम और सोदाम हुए। सोदाम से अश्मक, विश्व से खटवांग हुए। खटवांग से दिलीप पैदा हुए। उनके पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। श्री सुखदेव मुनि ने कहा, परीक्षित, महाराज दशरथ के गृह में भगवान अपने अंश से 4 रूपों में प्रकट हुए। इन 4 रूपों में क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। भगवान राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच आदि राक्षसों को मारा। शिव का धनुष तोड़कर परशुराम का अभिमान तोड़कर परशुराम का अभिमान चूर्ण किया। फिर राज्याभिषेक के समय विघ्न उपस्थित करने वाली सौतेली माँ केकई और पिता की आज्ञा से वह सीता और लक्ष्मण के साथ वन को गए। वहाँ उन्होंने खरदूषण आदि का वध किया। सुरपंखा की नाक लक्ष्मण जी द्वारा काटे जाने पर राम ने सीता की खोज करते हुए सुग्रीव से दोस्ती कर बलि को मारा। तत्पश्चात वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर दी। उस भयानक संग्राम में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सभी असुरों का वध हो गया। भगवान ने दानवों को मारकर लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर अयोध्या वापस आ गए। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ और प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय के बाद एक धोबी के निंदा करने पर भगवान राम ने सीता को वन में भेज दिया। वहाँ पर लव और कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ।
लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत के भी तक्ष और पुष्कल हुए। शत्रुघ्न के भी सुबाहु और शत्रुसेन नामक 2 पुत्र हुए। अपने पुत्रों को छोड़कर माता सीता पाताल में प्रवेश कर गईं, जिनसे दुखी होकर कुल कालों उपरांत भगवान राम और लक्ष्मण भी गोलोक को चले गए। सुखदेव मुनि बोले, राजन, एक बार इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने अपने यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ को ऋषि बनने के लिए कहा। वशिष्ठ बोले, हमें पहले इंद्र का यज्ञ संपूर्ण करना है, और यह कहकर वह इंद्रलोक चले गए। निमि ने गुरु की प्रतीक्षा किए बिना ही यज्ञ आरंभ कर दिया। यह बात जब वशिष्ठ को मालूम पड़ी तो उन्होंने निमि को श्राप दिया कि तुम्हारा देह पतन हो जाए। तब निमि ने भी गुरु को श्राप दिया, हे गुरुदेव, आप लोभ से धर्म को नहीं जानते, अतः आपका भी देह नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात आध्यात्म ज्ञानी निमि ने शरीर छोड़ दिया। वशिष्ठ ने भी अपना तन त्याग दिया। मुनि लोगों ने यज्ञ समाप्ति के बाद देवताओं से कहा, हे देवतागण, यदि निमि के यज्ञ से खुश हैं तो यह निमि का मृत शरीर पड़ा है, कृपया इसे जीवित कर दो। देवताओं ने तथास्तु कहकर निमि को पुनः प्राण देने लगे। तभी निमि के शरीर से एक आवाज आई, हे देवगण, हमें देह बंधन में नहीं डालें। देव बोले, हे विधे, तुम शरीरधारियों के नेत्र में निवास करो। परंतु उस समय राज्य को देखने वाला कोई राजा नहीं था, अतः देवता निमि के शरीर को मथने लगे, जिसके 1000 कुमार उत्पन्न हुए। उन्हीं में से एक विधे राजा जनक हुए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, अब आपके समक्ष चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ। जब ये युवा हुए तो राजा बनने के पश्चात तीनों लोगों को जीत लिया। यह इतना दुराचारी निकला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। बृहस्पति ने अनेक बार कहने पर भी उसने तारा को नहीं लौटाया। शिव और इंद्र भी बृहस्पति के पक्ष में हो गए, क्योंकि शिव जी बृहस्पति के पिता अंगिरा से कुछ मंत्र शिक्षा लिए थे। भयंकर युद्ध हुआ। फिर ब्रह्मा जी के समझाने पर चंद्रमा ने तारा को वापस किया। उसी समय वह चंद्रमा के विरह से गर्भवती थी। उस गर्भ को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म अग्नि के द्वारा गिराकर उदर को शुद्ध किया। तत्पश्चात बृहस्पति ने तारा को ग्रहण किया। उस ग्रह से बुद्ध की पैदाइश हुई। सुखदेव जी ने कहा, राजन, पुनर्वा के सहवास से उर्वशी हुई, उससे सत्यवी, सत्यवती से जमदग्नि पैदा हुए। उसने रेणुका से विवाह किया। इसके वसुमनादि पुत्र हुए। इनमें से सबसे छोटे का नाम राम था। फरसा धारण करने के कारण परशुराम कहलाए। इनमें भगवान का अंश था। एक बार जमदग्नि के आश्रम में कार्तवीर्य अर्जुन आया। उनसे कामधेनु गाय मांगी। ऋषि के न देने पर वह जबरदस्ती ले गया। जब परशुराम को यह मालूम हुआ तो क्रोध में उन्होंने उसकी हजारों भुजाएं काटकर उसे मार डाला और कामधेनु को वापस ले आए। तभी से परशुराम क्षत्रियों के शत्रु बन गए। एक बार की कथा है, परशुराम की माता रेणुका जल लेने गंगा पर गईं। वहाँ गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखकर उस पर मोहित हो गईं। वह जल ले जाना भूल गईं। जमदग्नि ने समाधि में ही यह सब कुछ देख लिया। उसके लौटने पर क्रोधित होकर ऋषि ने परशुराम से उसे मार देने को कहा, तो परशुराम ने माता की हत्या कर दी। खुश होकर ऋषि ने परशुराम से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा, मेरी माँ को जीवित कर दो और यह घटना उन्हें याद ना रहे, ऐसा कर दो। और ऐसा ही हुआ। कल हम दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण।